हे व्हाट्सअप गाइस, कहानी की शुरुआती सीन में हमें एक कपल दिखाई देते हैं जो कि क्लैंपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। दोस्तों, आदमी का नाम था बॉबी और लड़की का नाम था जिली। बॉबी ऊपर चढ़ के देखता है तो उसे एक गंदा तालाब दिखाई देता है और दोस्तों बॉबी जिली को बोलता है कि तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। जिली हड़बड़ाहट की वजह से नीचे की ओर आने लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। दोस्तों, अब जिली ऊपर चढ़ने लगती है धीरे धीरे की तरफ, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी। दोस्तों, जिली अब उसको आवाज लगाती है बॉबी को, लेकिन बॉबी की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। अब जिली के ऊपर एक खून का छींटा गिरता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डर जाती है और वो देखती है कि बॉबी को किसी ने उछाल कर फेंका और अब उसे भी वो खींचने लगता है, लेकिन जिल्ली ने वो चाकू से रस्सी काट देती है और वो नीचे की तरफ आने लगती है। और वो जब गिरती है तो वो देखती है कि बॉबी का खून हो गया है और दोस्तों वो रोने लगती है। अब वो देखती है कि झाड़ियों में कुछ भाग रहा था, वो भी वहाँ से भागने लगती है उस झाड़ियों के बीच से और वो अपनी गाड़ी की ओर आ जाती है। दोस्तों, हमें ये सीन दिखाया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जिल्ली को कोई खींच कर वहाँ से ले जाता है। दोस्तों, आगे की तरफ देखते हैं कि एक गाड़ी सड़क से जा रही होती है जिसमें बैठा था मैकिल नाम का आदमी। दोस्तों, मैकिल दरअसल ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहा होता है, लेकिन हम आगे देखते हैं तो एक ट्रैफिक लगा होता है। मैकिल गाड़ी से नीचे उतरकर आगे की तरफ जाता है और एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है, तो ट्रक ड्राइवर बताता है कि अगर एक केमिकल का ट्रक पलट चुका है, हमें यहाँ 3-4 घंटे लगेंगे। तभी उसे इंटरव्यू में देरी होती है तो देखता है कि और पीछे की ओर गाड़ी को घुमा लेता है और दोस्तों ऑफिस में खबर कर देता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वो अब देख रहा होता है कि मुझे यहाँ से कैसे जाना होगा। जब वो आगे की तरफ देखता है तो उसे एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। दोस्तों, वो उसी रास्ते पर मोड़ता है और आगे की तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी वहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी होती है। दोस्तों, वहाँ पे एक हाउस था जो कार हाउस कहा जाता है। वहाँ एक शराबी आदमी शराब पी रहा होता है और दोस्तों जो मैकिल था वो उस शराबी आदमी के पास जाता है और पूछता है कि मुझे मेरी ऑफिस की तरफ जाना है और वो एड्रेस बताता है। तब वहाँ पे वो फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन वहाँ पे वायर सही नहीं था। अब वो कहता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता हो जिससे मैं अपनी ऑफिस जल्दी से पहुँच जाऊँ। वो आदमी बोलता है कि तुम उस मैप को देख लो, जहाँ तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारी ऑफिस की ओर कौन सा रास्ता जाता है। अब मैकिल वहाँ पे देखता है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है उसी रास्ते की ओर। अब दोस्तों आता है एक टनल और टनल के बाद वो एक फिर से देखता है कच्चा रास्ता जो कि शॉर्टकट जा रहा था। अब कुछ देर वो सोचता है और फिर वो उसी रास्ते पर चल निकलता है। अब हम आगे देखते हैं कि मैकिल गाड़ी लेकर जा रहा होता है तेज रफ्तार में और उसे एक दिखाई देता है मरा हुआ हिरन। वो मरे हुए हिरन को देखने के चक्कर में आगे एक्सीडेंट कर देता है एक गाड़ी से, जहाँ पे वो एक गाड़ी पहले से एक्सीडेंट हुई खड़ी थी। दोस्तों, सारे लोग उसके पास आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मैकिल बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं मरे हुए हिरन को देखने के चक्कर में मेरे से ये सब कुछ हो गया। वो लोग बातें कर रहे होते हैं और मैकिल उनको समझा रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझ पर गुस्सा मत करो। और मैकिल उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो। जब एक लड़की वायर लेकर आती है और कहती है किसी ने ये रोड के बीचों बीच बिछा दिया और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और वहाँ पे सभी लोग खड़े होते हैं और यहाँ से जाने के लिए रास्ता निकाल रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन 2 कपल थे जो एक लड़की और लड़का वहाँ पे खड़े होते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है। दोस्तों, अब वो फिर से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब उन्हें एक दिखाई देती है एक आग। दोस्तों, वो सभी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं, आखिर इस जंगल में एक चल क्या रहा है। अब वो आगे बढ़ रहे होते हैं और दोस्तों वो दोनों वहीं पे खड़े थे, एक लड़का एक वो लड़की। जो लड़की होती है वो गाड़ी में बैठी होती है और लड़का कुछ कर रहा होता है। दोस्तों, अब लड़का देखता है कि उसे कुछ
अलग महसूस होता है। लड़की भी पीछे पीछे उतरकर उसको आवाज़ देती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब वो देखती कि उस लड़के का जूता वहाँ पे पड़ा था। लड़की उसको उठाती है और फिर देखती है कि वहाँ पे कुछ उस लड़के का गिरा हुआ था, जिससे वो पूरी तरह से घबरा देती है और कुछ पीछे से आता है और उस लड़की को भी वहीं पे मार डालता है। अब उन लोगों को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से वहाँ से भागने लगते हैं। दोस्तों वो देखते हैं कि आगे एक पुराना सा घर था और ऊपर धुआं निकल रहा था, और हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे मैकिल पहले आया था, जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ थी और वहाँ पे एक आदमी बैठा था। हम देखते हैं कि वो घर की अंदर की ओर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है इस कहानी में कि घर में बहुत सारा खाना पड़ा था जो कि कई दिनों में बना हुआ था, और दोस्तों बर्तन भी ऐसे पड़े थे और कई गाड़ियों की चाबियां वहाँ पे पड़ी थी। दरअसल ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे खाना बना के गया हो। हमें दिखाया जाता है कहानी में कि पुराने डिब्बे सामान के पड़े थे और कुछ अलग अलग प्रकार के सामान थे। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही कंटीले तार, एक और गुड़िया दोस्तों हम कहानी में देखते हैं, और वहाँ पे एक आती है गाड़ी। दोस्तों वो हड़बड़ाहट में सब देखते होते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और वो सारे हड़बड़ाहट की वजह से उसी घर में फिर से दौड़े जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आदमखोर कंटीले तार लेकर आता है और उस लड़की को वहाँ पे मार कर फेंक देता है। सभी उस आदमखोर को देखकर वहीं पे छुप जाते हैं और अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। आदमखोर वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं और अपने हाथों में नुकीले वस्त्र लेकर आते हैं। दोस्तों वो उनके सामने ही उस लड़की को लगड़ कर लेके जा रहा था। दोस्तों वहाँ पे वो देखते हैं और वो लड़की चिल्लाने वाली होती है, लेकिन पीछे से वो लड़का उसका मुंह ढक देता है। दोस्तों आदमखोर उनको ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देते। अब एक लड़का जो मैकिल था वो वहाँ से बाहर निकलता है और उस लड़की को भी वहाँ से बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं एक आदमखोर को, और दोस्तों हम उनको देखते हैं 3 लोगों को जो वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वो लोग आदमखोर को देखते हैं और आदमखोर उनका पीछा कर रहे थे। अब वो चिल्लाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन एक आदमखोर उनके पैर पर गोली चला लेता है। अब दोस्तों वहाँ से ये तीनों भागने की कोशिश करते हैं, 2 लड़की और मैकिल। दोस्तों वो लड़का भी, लेकिन आदमखोर वो बाण से एक लड़की को वहीं पे मार डालता है। अब दोस्तों बचते 3 लोग जो कि अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से उस जंगल में से भागना निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी गाड़ी का टायर फंस जाता है। अब तीनों वही आगे की ओर बढ़ते हैं पैदल। मैकिल के पैर में अब गोली लग चुकी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल था। और अब हम आगे देखते हैं कि एक आदमखोर जो उनके आगे आ जाता है। मैकिल वहाँ पे गिर जाता है, वो लड़की ऊपर की ओर देखने को कहती है। दोस्तों जब वहाँ पे एक टावर उन्हें दिखाई देता है, जो कि एक टावर था जो रेडियो का था। अब दोस्तों ऊपर वो चढ़ने लगते हैं और मैकिल उसके ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर से हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा कमरा, जिसमें बहुत सारे कीमती सामान पड़े थे और पट्टी भी थी दवाई की। दोस्तों मेडिसिन करते हैं और उसके जख्म पर मलहम लगाते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं एक रेडियो, जहाँ पे वायर कनेक्शन रेडियो था। दोस्तों हमें दिखाया जाता है ऊपर की ओर से जहाँ आदमखोर नीचे आते हैं, और दोस्तों वो ऊपर की ओर तीनों बैठे हुए थे। अब आदमखोर को वहाँ पे पता लग चुका था कि वो लोग ऊपर की ओर है, जो वहाँ पे छुप जाते हैं, और छुपते ही वो कांटेक्ट करते। इतने में कुछ हड़बड़ाहट की वजह से वो रेडियो वहाँ पे टूट जाता है, और दोस्तों वो ऊपर से ही उस आदमखोरों को देखते हैं, और वो लड़की कहती है अब की रेडियो टूट चुका, अब हम कैसे वहाँ पे कनेक्शन करेंगे। वहाँ से मैकिल नीचे गिर जाता है, और वहाँ पे एक आदमखोर था उसको पता लग जाता है और वो पेड़ पर चढ़ने लगता है। दोस्तों अब मैकिल एक से दूसरे पेड़ पर जाता है, क्योंकि आदमखोर से अगर बचना है तो उन्हें यही करना पड़ेगा। आदमखोर उनके पीछे पीछे चढ़ने लगते हैं। एक आदमखोर लड़की को देख लेता है, लेकिन वो दूसरी लड़की को मैकिल वहाँ पे छुपा लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब मैकिल को दिखाई देती है एक पुलिस की गाड़ी। मैकिल उसके आगे आता है और पुलिस वाला गुस्सा करके वहाँ पे आता है। मैकिल उसको ये बताता है, इतने में तो एक
बाण आता है और उसका सर अलग कर देता है। मैकिल गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर वहाँ पे आता है लेकिन आदमखोर को मैकिल दिखाई नहीं देता। अब आदमखोर जब गाड़ी के नीचे देखता है तो मैकिल वहाँ पे भी नहीं था। दोस्तों अब फिर से हमें वही घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बंधी हुई है और एक आदमखोर उस लड़की को मारना चाहता है और वो चाकू बताता है। इतने में हम देखते हैं कि मैकिल वो पुलिस की गाड़ी लेकर अंदर की ओर आता है और उस आदमखोर को मार देता है। दोस्तों ये कहानी यहीं पे पूरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। टन टनाटन हम फिर मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार कहानी में।